नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एस डी में का स्वागत है। आज हम लोग कुछ प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल के संबंध में समझने का प्रयास करेंगे और यह बहुत ही छोटा वीडियो होगा, 3 से 4 मिनट का, जिसमें आपसे एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर का यहाँ से मतलब कि किसी न किसी एग्ज़ाम में कभी कभी यह समाधि स्थल के बारे में पूछ लिया जाता है। उस व्यक्ति समझ मतलब क्या, जैसे पूछ लेगा कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल कहाँ है या महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है। प्रश्न वह किसी भी तरह से वह पूछ सकता है, तैयार हमें रहना है उसके प्रश्न को जवाब देने के लिए। तो चलिए देखते हैं, महात्मा गांधी के समाधि स्थल क्या कहा था। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। महात्मा गांधी समझ आप लोग जानते होंगे, महात्मा गांधी द्वारा पहली बार विश्व में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कब किया गया, तो 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। लेकिन गांधी के द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग भारत में कब किया गया था, तो गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग 1917 चंपारण सत्याग्रह बिहार में किया गया था। आप यहाँ से यह याद रख सकते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा सुभाष चंद्र बोस जी को मतलब क्या सुभाष बाबू के द्वारा दिया गया था 1944 में, जब वो मतलब क्या सिंगापुर से रेडियो पर जब वो समाचार के लिए वादन कर रहे थे, तो उसी समय उन्होंने इस शब्द का उल्लेख किया कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाए, मतलब राष्ट्रपिता की संज्ञा दिया गया था गांधी के द्वारा। और गांधी जी 1924 में कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे, जो कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था कांग्रेस का। गांधी जी को बिहार आने के लिए निमंत्रण राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया। और क्यों, तो बिहार में किसानों की स्थिति जो थी वह दयनीय थी। इस कारण से गांधी जी जब भारत आए थे, तो इस कारण से मतलब क्या 9 जनवरी 1915 को, तो उनके आने के आगमन पर वाजपेयी जी की सरकार द्वारा यह घोषणा किया गया था, जो अब प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। और गांधी जी 1893 ईस्वी में अफ्रीका गए थे और 1915 में आए थे। लगभग 21 साल वो अफ्रीका में वो अपना मतलब जीवन व्यतीत किए। गांधी जी एक एडवोकेट के रूप में वो अफ्रीका गए थे, अपने दोस्त का वाद लड़ने मतलब केस लड़ने के लिए वो वहाँ गए थे। और गांधी जी की मृत्यु के बारे में आपको पता ही होगा, 3 जनवरी 1948 को नाथूराम गोड्से के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। और आपको पता होगा कि जो 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाया जाता है, कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है शांतिवन। शांतिवन किनका समाधि स्थल है, तो शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल क्या कहते हैं, शांतिवन कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू मतलब क्या देश के पहले देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के 1929 अधिवेशन की अध्यक्षता की थे, जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज जैसा शब्द का प्रयोग किया गया था। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न 1955 दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में जब संविधान सभा का जब गठन किया गया था, तो संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया था। यह भी आप बता सकते हैं। और देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, लगभग 16 वर्ष 9 महीना कुछ दिन तक यह प्राइम मिनिस्टर के पद पर यह काबिज रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू से आप एक चीज़ और यहाँ से याद रखेंगे, जो नेहरू रिपोर्ट जो आया था 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में, जो इनके फादर के द्वारा मोतीलाल नेहरू द्वारा जो रिपोर्ट लाया गया था, उस रिपोर्ट का पुरजोर तरीका से विरोध किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा उस रिपोर्ट का विरोध किया गया था। किस रिपोर्ट का, तो मोतीलाल नेहरू द्वारा जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट लाया गया था उसका। तो यहाँ से आप एक साथ कई प्रश्नों को आप यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं, आप जो आपको यहाँ पर क्या होगा एग्जाम में काम देगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लाल बहादुर शास्त्री। जो लाल होगा वही विजय होगा, यह तो गारंटी है। मतलब क्या लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या है, तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल को हम लोग विजय घाट कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 मतलब क्या 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न का मतलब क्या, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, जिसकी स्थापना 1954 में की गई, उस पुरस्कार से लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत 1966 में दिया गया। और एक चीज़ और यहाँ से याद रखेंगे कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी ही थे। और लाल बहादुर शास्त्री जी का जो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो कोई लंबा कार्यकाल नहीं रहा। वो यह व्यक्तित्व बहुत अच्छे पर्सनैलिटी के थे।
पर्सनैलिटी का मतलब यह नहीं कि ड्रेस कोड इनका अच्छा था, हाइट में छोटे थे, लेकिन इनका जो मतलब क्या नेतृत्व करता था। कारण क्या था कि 1965 में जब इंडिया और पाक के बीच जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इनके सूझबूझ व प्रयास से भारत उस युद्ध में विजय हासिल किया था, विजय प्राप्त हुआ था, जिस कारण से पूरे देश में हर तरफ सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री जी की ही चर्चा होने लगी। 1966 में जब ताशकंद समझौता के लिए जब वो वहाँ गए, अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया कि उनकी मृत्यु किस तरह से हुई। कोई बोलता है कि हार्ट अटैक के द्वारा, बुजुर्ग थे, हार्ट अटैक आने के कारण हो गया। फिर कहीं से कुछ न्यूज़ मिलता है कि दूध में कुछ पॉइजन मिला दिया गया। तो इस तरह से कई तरह की अफवाहें अभी भी चल रही है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का आप याद रखेंगे, 1964 में वो प्रधानमंत्री बने थे और 1966 में ताशकंद समझौता के दरमियान, ताशकंद समझौता होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी के समाधि स्थल क्या कहते हैं? तो इंदिरा गांधी समाधि स्थल को हम लोग शक्ति स्थल कहते हैं। इंदिरा गांधी 1966 में 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी का जब निधन हो गया था, वो मतलब क्या उनके निधन के बाद मतलब क्या, जब इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो वो उस समय राज्यसभा की मेंबर थी और इंदिरा गांधी का उसमें कहीं कोई चर्चा नहीं था देश में। इंदिरा गांधी कोई पॉपुलर व्यक्ति नहीं थी उस समय देश के लिए, लेकिन इंदिरा गांधी के अंदर यह एक ललक था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं और मैं कुछ कर सकती हूं। तो इंदिरा गांधी को कांग्रेस की सर्वसम्मति से एक तरह से मतलब इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर के पद पर नियुक्त किया गया। 1966 में इंदिरा गांधी भारत की पहली बार प्रधानमंत्री बनी और 1966 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो वो उस समय राज्यसभा की मेंबर के रूप में, मतलब कि राज्यसभा के सदस्य थी वो। और 1966 से लेकर 1977 तक लगातार 11 वर्षों तक वो प्रधानमंत्री के पद पर काबिज रहे वो। लेकिन 1975 में इमरजेंसी के कारण उनका जो पद है या उनका कुर्सी जो है वो चला गया। इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। इंदिरा गांधी देश की पहली भारतीय, मतलब कि पहली महिला प्रधानमंत्री थी और प्रथम महिला जिसे भारत रत्न दिया गया वो अभी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ही थी। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। इंदिरा गांधी जी के द्वारा ही 1976 में 1976 में 42 अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन लाकर संविधान में एक कह सकते हैं आप बहुत बड़ा संशोधन किया गया, जिसके तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसा शब्द को जोड़ा गया और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम कर दिया गया। इसमें ऐसी बहुत सारी घटनाएं 42 अमेंडमेंट के तहत लाया गया। जैसे ही 1975 में इन्होंने इमरजेंसी घोषणा की और 1977 में इनकी सरकार गिरने के बाद जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी और मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे। तो मोरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर चुने गए तो उनके द्वारा इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो किया गया, जैसे इंदिरा गांधी द्वारा लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत इंदिरा गांधी द्वारा जो सब परिवर्तन किया गया था उन सभी परिवर्तनों को लगभग पलट दिया गया। जैसे क्या, तो सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार छीन लिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, वो अधिकार उन्हें फिर से वापस कर दिया गया और लोकसभा व विधानसभा कार्यकाल जो था 5 वर्ष बढ़ाकर जो 6 वर्ष कर दिया गया, वह भी फिर से पुनः 5 वर्ष ही कर दिया गया, जो अभी भी वर्तमान रूप में चल रहा है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के संबंध में हम लोग इतना चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट है अभय घाट। अभय घाट किनका समाधि स्थल है? तो अभय घाट मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। अभय घाट जो किस पार्टी के? तो यह मोरारजी देसाई जो हैं यह जनता पार्टी के गवर्नमेंट, मतलब कि जनता पार्टी की तरफ से यह भारत के प्रधानमंत्री बने थे। कब? तो 1978 में बने थे और 1980 मतलब 1980 में इनकी सरकार चली गई। 1980 में पुनः फिर से इंदिरा गांधी जी जीत कर आती हैं और 1984 तक वह प्राइम मिनिस्टर के पद पर वो रहती है और उनकी हत्या कर दी जाती है। उनके ही बॉडीगार्ड, उनके ही अंगरक्षकों के द्वारा उन्हें मार दिया जाता है श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। तो मोरारजी देसाई इस 2 साल के टाइम पीरियड में मोरारजी देसाई के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं। तो 44 अमेंडमेंट 1978 अभय घाट। मोरारजी देसाई को आप याद रखिएगा 1991 में, मतलब कि 1991 में मोरारजी देसाई को भारत रत्न दिया गया था और 1991 में 3 व्यक्ति को दिया गया था भारत रत्न। सरदार वल्लभ भाई पटेल बाबू को भी दिया गया था 1991 में, राजीव गांधी को और मोरारजी देसाई को, इन तीनों व्यक्तियों को 1991 में भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है किसान घाट। किसान घाट किनका समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह जी का
समाधि स्थल क्या कहते हैं, तो चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट कहते हैं। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है उदय भूमि, के आर नारायण। के आर नारायण मतलब के आर नारायण के समाधि स्थल क्या कहते हैं, तो के आर नारायण के समाधि स्थल को उदय भूमि के नाम से जाना जाता है। वीर भूमि किनका समाधि स्थल है, तो राजीव गांधी का समाधि स्थल क्या कहते हैं, तो राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि या वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और राजीव गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था, तो राजीव गांधी को भारत रत्न 1991 में दिया गया था मरणोपरांत। और इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो मानव बम के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है महाप्रयाण घाट, डॉक्टर राजेंद्र बाबू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के पहले राष्ट्रपति हुए और देश के लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति हुए डॉक्टर राजेंद्र बाबू। डॉक्टर राजेंद्र बाबू संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र बाबू संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष भी चुने गए। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे राजेंद्र बाबू से। और राजेंद्र बाबू को भारत रत्न कब दिया गया, तो राजेंद्र बाबू को 1962 मतलब कि 1962 में राजेंद्र बाबू को भारत रत्न दिया गया। और 1962 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, आपको याद ही होगा। चीन क्या किया था, भारत पर आक्रमण कर दिया था और जिस युद्ध में हम भारतवासी मतलब क्या भारत उस युद्ध में हार गया था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है नारायण घाट, गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल क्या कहते हैं, तो गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल को नारायण घाट कहते हैं। नेक्स्ट समता स्थल जगजीवन राम, श्रम मंत्री थे ये जगजीवन राम। आप याद रखेंगे यहाँ से कि जगजीवन राम लगभग 32 वर्षों तक मंत्रिमंडल में सबसे अधिक समय तक मंत्री रहने का रिकॉर्ड जगजीवन राम के ही नाम है। और जगजीवन राम कब से कब तक, तो लगभग 32 वर्षों तक यह मंत्रालय में यह रहे हैं। यह किस मंत्री थे, किस विभाग के, तो श्रम मंत्रालय। और इनके समाधि स्थल क्या कहते हैं, तो इनके समाधि स्थल को जगजीवन राम के समाधि स्थल को समता स्थल कहा जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है चैत्रा भूमि, भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल क्या कहते हैं, तो भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को चैत्रा भूमि कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर जी संविधान के पिता के रूप में, भारत के संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है या जाना जाता है। 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 1990 में भीमराव अंबेडकर जी और नेल्सन मंडेला जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह भी आप यहाँ से याद। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले विधि मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है एकता आस्था, ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल क्या कहते हैं, तो ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को एकता स्थल के नाम से जाना जाता है। ज्ञानी जैल सिंह के समाधि क्या कहता है, तो ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को एकता स्थल के नाम से जाना जाता है। शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को कर्मभूमि के नाम से, शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को कर्मभूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके समाधि स्थल को सदैव अटल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग कुछ प्रमुख समाधि स्थल और उस व्यक्ति संबंधित कुछ प्रमुख बातों को समझने का प्रयास किए और हम उम्मीद करते हैं कि यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।